एवरीवन। तो थोड़ा वीडियो में लेट हो गया। ओके, तो हमने लास्ट टॉपिक जो ख़त्म किया था वो था सेंसिटिविटी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट मीन्स मूवमेंट्स जो हम प्लांट्स में देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स में जो हम मूवमेंट्स देखते हैं वो एक्चुअली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, दूसरा है इंड्यूस मूवमेंट। इंड्यूस मूवमेंट जो आपको आपके बुक के पेज नंबर 3 में दिखेगा, इंड्यूस मूवमेंट। ठीक है, अब ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट भी बोलते हैं और इंड्यूस मूवमेंट को हम लोग पैराटॉनिक मूवमेंट भी बोलते हैं। तो ये आप नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको पैराटॉनिक बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना। पैराटॉनिक मतलब इंड्यूस ही होता है और ऑटोनॉमिक मतलब स्पॉन्टेनियस ही होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों मूवमेंट्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ये यूं ही होता है, अंदर के बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो सेल में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की वजह से जो भी चेंज होता है, इंटरनल चेंज की वजह से, और ये जो मूवमेंट्स होती है उसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंड्यूस मूवमेंट में ऐसा नहीं है। इंड्यूस मूवमेंट क्या होता है? इंड्यूस मूवमेंट बाहर से इंड्यूस किया जाता है, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट के मूवमेंट के लिए। प्लांट जो भी मूवमेंट दिखा रहा है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कोई एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कि अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो हीट हो, कुछ भी हो। तो ये जब प्लांट कोई भी मूवमेंट शो कर रहा है और उसका रिस्पॉन्सिबल कोई एक बाहरी स्टिमुलस है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हीट हो, तो फिर हम उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे? इंड्यूस मूवमेंट या पैराटॉनिक मूवमेंट। ठीक है, तो आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, शायद आपने पहले, इससे पहले मैंने एक फोटोग्राफ अटैच किया, आप उस पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। इसके इस क्लिप के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा इन दोनों का डेफिनेशन। और अगर आपको इसका 2 मार्क्स का डिफरेंशिएट करना आ भी जाता है तो आप पहला में ये लिखना, डेफिनेशन लिख दीजिएगा। दूसरे में आप इसमें ये लिखिएगा कि नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। ओके, एंड इसमें आप क्या लिखोगे? एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। और उसके आगे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, कि हीट या फिर सनलाइट, all these things are not responsible for this movement, but here heat, sunlight, chemicals are responsible for the movement which has been shown by the plant. Okay, तो आगे अब इंड्यूस मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जो आपको आपके पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 7 तक लगभग पढ़ना है। तो आई होप आप ये वाला बुक रेफर करते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ना भी हो तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक तो आपको आगे पढ़ना है इंड्यूस मूवमेंट में का डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो इंड्यूस मूवमेंट में क्या है? इंड्यूस मूवमेंट आगे चलकर और 3 टाइप के मूवमेंट्स में डिवाइड होता है। फर्दर 3 टाइप के मूवमेंट्स में डिवाइड होता है। एक हो गया आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा हो गया आपका टेक्टिक मूवमेंट, एंड तीसरा हो जाता है आपका नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो एक ग्रोथ मूवमेंट है। जब प्लांट, मान लीजिए आज प्लांट इतना छोटा था, कल वो इतना बड़ा हो गया, तो उसने ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का एक मूवमेंट शो किया है ना। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स में क्या हो रहा है? एक्चुअली प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ मूवमेंट। ठीक है, आगे है आपका टेक्टिक मूवमेंट। ठीक है,
टेक्टिक मूवमेंट क्या है? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या होता है? यहाँ से वहाँ मूव करना। तो एक्चुअली अब आप बोलेंगे प्लांट कैसे मूव करता है? हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सर्टेन फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो लोकोमोशन शो करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कब? जब certain external stimuli hits them, तो they used to show certain type of movement। तो वो क्या होता है? वो लोकोमोशन होता है। जब स्टिमुलस यहाँ होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, और स्टिमुलस अगर यहाँ होगा तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर वो स्टिमुलस पॉजिटिव होगा तो वो उसके पास जाएंगे, अगर वो स्टिमुलस नेगेटिव होगा तो वो उसके दूर जाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इतना समझिएगा, ये एक लोकोमोशन मूवमेंट है, लोकोमोटरी मूवमेंट है। ठीक है, और ये तीसरा जो है वो है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट मतलब स्टिमुलस बेशक बाहर से ही रहेगा, इट्स ऑल्सो नोन एज कर्वेचर मूवमेंट। कर्वेचर ड्यू टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? एक्चुअली अंदर के साइटोप्लाज्म में प्रेशर अराइज हो जाता है। आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है? सेल होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में किसी एक साइड में जब प्रेशर डेवलप होता है तो वो पूरा सेल जो है एक साइड मूव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कर्वेचर प्रेशर, कर्वेचर मूवमेंट। और क्यों होता है? टर्गर प्रेशर की वजह से। अब आप बोलोगे ये तो अंदर इंटरनल है तो फिर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, इंड्यूस ही होगा। और इंड्यूस क्यों होगा? इंड्यूस इसलिए होगा क्योंकि ये जो टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, ये टर्गर प्रेशर किस लिए क्रिएट होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे कि आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप छूते हो तो क्या होता है? उसके सारे लीव्स क्लोज हो जाते हैं, है ना। टच मी नॉट प्लांट को हम साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं? मिमोसा पुडिका। तो ये टच मी नॉट प्लांट क्या होता है? क्लोज हो जाता है जब भी आप उसको टच करते हो। तो एक्चुअली क्या होता है? जैसे ही आप उसको टच करते हो तो उसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, और इसके वजह से उसका सेल क्लोज हो जाता है, उसके लीव्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में? जो हमने टच किया, इट वॉज अ स्टिमुलाई, इट वॉज अ स्टिमुलस, isn't it? Touch was a stimulus, that's why it has closed its leaves, right? So उस तरह के मूवमेंट को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ जाता है कि इंड्यूस मूवमेंट जो है वो क्या है? 3 टाइप का है, ट्रॉपिक मूवमेंट, टेक्टिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है ग्रोथ मूवमेंट, जब प्लांट ग्रोथ शो करता है बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये सारे के सारे रेस्क्यू कैसे होते हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होते हैं। जब प्लांट ग्रोथ शो कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट। कोई भी प्लांट या फिर कोई भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अगर लोकोमोटरी मूवमेंट शो कर रहा है इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेक्टिक मूवमेंट। ऑलराइट, एंड नास्टिक मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर किसी भी लिविंग बॉडी या फिर प्लांट के सेल के अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम कर्वेचर मूवमेंट को देख पाते हैं, तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलेंगे नास्टिक मूवमेंट। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लिप में हम डिटेल में ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे।